नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेराम.com में और मैं हूं आपके साथ काजल। केंद्र की अडानी परस्तीवाल नीति के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन और राजभवन मार्च कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में धरने के बाद कांग्रेसी राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, एआईसीसी के संयुक्त सचिव सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हिंडनबर्ग खुलासे के लंबे समय बीत जाने के बावजूद अब तक न कोई एफआईआर न किसी तरह का जांच आदेश। आखिर मोदी सरकार मौन क्यों है? इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अडानी 609 नंबर पर थे और कुछ महीने बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए, लेकिन हिंडनबर्ग में कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके बाद उनके शेयर धड़ाम से गिरे। लोकसभा राज्यसभा में अडानी मसले पर सवाल के दौरान राहुल गांधी और खड़गे दोनों के भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। इसकी जांच क्यों नहीं होती? मोदी सरकार के अडानी परस्तीवाल नीति के कारण ही अडानी समूह इतना बड़ा घोटाला करने में कामयाब रहा है। ज्ञापन में लिखा गया है कि अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर करने और हिसाब किताब में धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें दो को लेकर पूरे देश में उबाल है। आप सब जानते हैं अडानी जी 609 नंबर में थे। लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिंडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिंडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। दो बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या एफपीओ लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा पैसे वाला था, वो गिरते गिरते फिर 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, कोई कितना नंबर में कोई पूछता भी नहीं। ऐसा क्या वो पेपर में कि उसका प्रकाशित होते ही जैसे ताश का जब महल बनाते ना ताश का, और नीचे के एक पत्ता खींच लो तो पूरा महल धड़धड़ा के गिर जाता है, वैसी स्थिति इसकी रही है। इसका मतलब यही है कि आप दुनिया भर में सारी गड़बड़ियां किए और गड़बड़ी करके आप पैसा अर्जित किए, दुनिया को सब दिखा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि आज पूरे देश भर में राजभवन घेराव का कार्यक्रम किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार अडानी ग्रुप को बचाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि ग्रुप की जांच हो। केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार है। मोदी जी कहते थे ना, खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और मित्रों को भी खिला रहे हैं। आज पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप के जांच हो। जिस ढंग से मैनिपुलेट करके जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ हम दो हमारे दो की जो सरकार है, मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश
दिख रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार से हम मांग किए हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की जो शेयर मार्केट में लगभग 10 लाख करोड़ रुपया डूबने के कगार पर है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या बोले राज्यपाल ने, चर्चा क्या हुई? महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है जो आपकी बात है केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।